उसने तुमसे पहले ही बात कर ली है, क्या ये सच है? ओह हाँ, मेरी उससे बात हुई थी। तो क्या तुम आज लेट नाइट खड़ा होगी? क्या मुझे तुम्हें लेने आने की जरूरत है? वो अपने कपड़े बदलने के लिए मास्टर बेडरूम की तरफ जाते हुए बोला। नो, मैं ठीक हूँ, राहुल मुझे घर छोड़ देगा, मैं उसे कह दूंगी। अपनी पत्नी को यह बताने के बाद कि वो किसी और दिन अपना स्पेशल डिनर बना सकती है, अर्जुन ने अपनी जीन्स और ग्रे शर्ट को बदल लिया और किचन में वापस चला गया। जो इंग्रेडिएंट्स उसे चाहिए थे उसके अलावा बाकी सामान दूर रख दिया। अपनी पत्नी का चीज केक उसने पहले ही अच्छे से फ्रीजर में रख दिया था। फिर उसने ओवरहेड रैक से पैन को खींचा जिसे उसने गैस पर सेट किया। अर्जुन ने अपने किचन में 30 इंच के फ्लैट स्क्रीन टेलीविजन को सेट किया ताकि उसे महसूस ना हो कि वो अकेले ही रात का खाना बना रहा है। उसने सुना कि अवंतिका के कुत्ते रूम में आ गए हैं और उसकी कंपनी के लिए काफी खुश हो रहे हैं। आखिरी बार इंग्रेडिएंट्स को चेक करने पर उसे महसूस हुआ कि वो उनकी पेंट्री के लिए दूसरे मसाले लेना भूल गया है। इससे पहले कि उसकी आंखें अवंतिका के मसालों की कलेक्शन की रैक पर जाती, उसने अपने फ्रीज से चिकन स्टॉक और बटर निकाल लिया। उसके एक्सप्रेशन ठंडे हो गए। ये कोई लेमन ग्रास नहीं थी। वो ऐसे उसका पास्ता कैसे बना सकता था? शायद बाहर गमले में लगी फ्रेश लेमन ग्रास काम आ जाएगी, और उसने जल्दी से गमले से उन्हें तोड़ लिया। चॉपिंग बोर्ड और एक तेज चाकू के साथ अर्जुन काउंटर टॉप के सामने खड़ा हो गया। आंखें चिकन ब्रेस्ट पर थीं, जिसे वो काटने के लिए तैयार था। अब वो एक तरह से युद्ध करने के लिए तैयार था। खाने के लिए मुझे इनको किस साइज में काटना चाहिए? हालांकि ये काफी आसान था क्योंकि चिकन की पहले से ही स्किन उतरी हुई थी, इसलिए उसने चिकन के ब्रेस्ट को छोटी साइज में काटना शुरू कर दिया। चिकन तो काट दिया, इसके बाद मुझे क्या करना है? ये सोचते हुए उसने अपनी नजर अपने फोन की तरफ घुमाई और अगला स्टेप पढ़ने लगा। 2 लहसुन और पैकेज डायरेक्शन के हिसाब से नूडल्स को पकाना है। बाद में 1 कप पानी यूज करने के लिए होना चाहिए। अर्जुन ने आह भरी। क्या वाकई ये इतना आसान था? कोई हैरानी की बात नहीं थी कि उसकी पत्नी इस फील्ड में अच्छे से परफॉर्म कर सकती थी। वो एक बेस्ट कुक थी, इसलिए उसके लिए खाना बनाना काफी चैलेंजिंग था। उसने एक बर्तन लिया और उसमें लहसुन को डाला। इसे स्टोव पर रखने से पहले उसने पानी से भर दिया। पानी में नमक का एक बड़ा सा स्पून डाला। समय को चेक करते हुए अर्जुन ने सोचा कि वो पास्ता के पकने तक अगले स्टेप के लिए उसका इंतजार करेगा। मीडियम हीट पर एक बड़े पैन में तेल और बटर गरम करें। ओके, विल ट्राई। खुशबू आने तक गार्लिक को भूने, चिकन ऐड करें। ओके, अब नमक और काली मिर्च डालें। ओके, फिर 3 से 5 मिनट तक पकाएं। वाह, ये तो काफी इजी है। अर्जुन ने दूसरे स्टोव को जलाया और कैनोला तेल का एक बड़ा चम्मच डाला, लेकिन वो रुक गया जब उसने पढ़ा कि उसे बटर के 4 बड़े चम्मच चाहिए होंगे। वो इसे कैसे मेजर कर सकता है? अपनी नाक को पिंच करते हुए उसने जमे हुए बटर को काटने के लिए एक और साफ चाकू लिया और इसे पैन में डाल दिया। जैसे ही बटर पैन से टकराया, वो जल गया और धुआं होने लगा। ये देखकर वो थोड़ा हैरान हो गया, लेकिन वो घबराया नहीं क्योंकि उसने देखा कि बटर पिघल गया था और तेल के साथ मिक्स हो गया था। उसने अपने कंधों को उचकाया और लहसुन को उसमें ऐड कर दिया। अर्जुन ने देखा कि पास्ता का पानी उबलने लगा है, इसलिए वो नूडल्स लेने के लिए काउंटर की तरफ मुड़ गया और उबलते पानी में पूरा पैक डाला। पैन की तरफ वापस लौटा। पैन में अपनी लगभग जली हुई गार्लिक की खुशबू से उसकी नाक सिकुड़ गई। उसने सोचा कि ये अभी भी ठीक है क्योंकि ये सच में जला नहीं था। उसने चिकन ऐड किया और उसे पकने के लिए रख दिया। जब वो पकने लगा तो थोड़ा सा तेल उसके चेहरे की तरफ उड़ गया और उसे डर के मारे उसका सामना करना पड़ा। ओह माय गॉड, ये तो मेरा फेस ही जला देगा। लेकिन अर्जुन, तुम्हें अवंतिका के लिए इसे करना होगा, तुम्हें करना होगा। ओह गॉड, प्लीज मेरे चेहरे को कुछ मत करना, वरना अवंतिका भी मुझे छोड़ देगी। ये सोचकर उसने अपना मन बदला। उसे समझ आ रहा था कि खाना बनाना कितना खतरनाक था, किस तरह उसकी पत्नी उसके सुंदर चेहरे को प्रोटेक्ट करते हुए खाना बनाती है। तेल के उठते हुए छींटे उसे चोट पहुंचा रहे थे, लेकिन वो फिर भी मन से अवंतिका के लिए खाना बनाने में बिजी था। जब पास्ता उबलने लगा तब वो अपने चिकन से इतना डिस्ट्रैक्ट हो गया था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया। उसका पानी पॉट के किनारों से बाहर आने लगा। अर्जुन ने एक बार फिर अपने डिसीजन पर रिग्रेट करते हुए कहा, ओह गॉड, स्टेप्स को सही फॉलो नहीं करने की वजह से ऐसा हो रहा है। क्या कर रहे हो तुम अर्जुन? तुम्हारा ध्यान कहाँ है?
अब वो सिर्फ उम्मीद कर सकता था कि वो जो पका रहा था वो सच में टेस्टी हो। उसने जल्दी से दोनों स्टोव्स की हीट को कम कर दिया और अगले स्टेप्स को पढ़ने लगा। अब नींबू का रस और लेमन ग्रास को ऐड करें, इसे अच्छी तरीके से मिलाएं। ओके, चिकन स्टॉक ऐड करें और आधा होने तक इंतजार करें। इसके बाद अर्जुन ने एक छोटा नींबू लिया और उसे आधा काट लिया। वो फिर डायरेक्ट पैन में रस निचोड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी एक पसीने की लाइन उसकी आईब्रो से नीचे निकलती हुई नीचे टपकी तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे सिर्फ रस की जरूरत थी, लेकिन नींबू के बीज भी गर्म पैन में गिर रहे थे। सच में ये कोई बड़ी बात नहीं थी, है ना? ये बीज चिकन का टेस्ट खराब नहीं करेंगे, लेकिन अगर खाते वक्त किसी के मुंह में ये बीज आ गए तो उसका टेस्ट जरूर बिगाड़ देंगे। उसने सोचा और चिकन स्टॉक को मिलाया और फिर उसने सोचा कि इसे मेजर करने की जरूरत नहीं है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने जितना पानी डाला है चिकन को पकाने के लिए उतना काफी है। अब पका हुआ पास्ता ऐड करें और उसे मिक्स करें। अगर पास्ता बहुत ज्यादा सूखा हुआ है तो 1/4 कप रिजर्व्ड पानी ऐड करें। ओह गॉड, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये ज्यादा सूखा हुआ है? इसके बाद उसने आगे पढ़ना शुरू किया। जब तक कि ये अच्छी तरह से ना मिल जाए इसको पकाते रहें और लेमन के पीसेस के साथ इसे सर्व करें। ओह गॉड, पहले ये बंद तो जाए। उसने नूडल्स पर एक नजर डाली। उसे लगा कि इन्हें अब और नहीं पकाना चाहिए। उसने स्टोव को बंद कर दिया और चिकन के साथ पैन में टॉस करने से पहले पास्ता के पानी को निकाल दिया। उसने इसे जल्दी से मिक्स कर दिया और वो पास्ता की ग्रेवी में से 1 कप ग्रेवी निकालना भूल गया। अर्जुन घबरा गया। उसने खुद से कहा कि वो इस बारे में कैसे भूल सकता है। क्या अब उसे इसकी कमी को पूरा करने के लिए पानी डालना चाहिए? उसने इसमें 1 कप पानी ऐड करने का डिसीजन लिया और बंद करने से पहले इसे फिर से उबाला। अब बारी थी अवंतिका के चीज केक पर चॉकलेट गनाश के ऐड होने की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा कैसे करे, लेकिन राहुल ने उसे स्पेशली कहा था कि अवंतिका के फेवरेट चीज केक पर वो अपनी तरफ से चॉकलेट गनाश को ऐड करे। तब से उसके पास इसे ऐड करने के अलावा कोई और चॉइस नहीं था। अब ये भी देख लूं इसे कैसे करना है। उसने एक बार फिर से अपने फोन में पढ़ना शुरू किया। चॉकलेट बार को छोटे टुकड़ों में तोड़ें और इसे गर्म पानी में बटर के साथ पिघलाएं। ओके, ये उसने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा हार्ड था। अर्जुन को पता नहीं था कि उसे गर्म पानी में कैसे पिघलाना है। इसके बजाय उसने चॉकलेट को तोड़ दिया, बटर की एक छोटी सी स्टिक को ऐड किया और माइक्रोवेव में 3 मिनट के लिए हाई हीट पर अप्लायंस को सेट करने के लिए रख दिया। उसे लगा कि इतना समय चॉकलेट और बटर दोनों को मेल्ट करने के लिए काफी है। उसने खुद को अच्छा काम करने के लिए मेंटली शाबाशी दी। इतना आसान लेकिन थोड़ा खतरनाक काम। खाना बनाना मजेदार था। वो अवंतिका के घर आने और अपने बनाए गए खाने को टेस्ट कराने का और वेट नहीं कर सकता था। उसे उम्मीद थी कि उसकी पत्नी उसके आज रात का डिनर बनाने के लिए उसे रीपे जरूर करेगी और कुछ ऐसा करेगी जिसे वो कभी भुला नहीं पाएगा। इन्हीं सब ख्यालों में खुद पर मुस्कुराते हुए उसने अपने हाथ पर एक ग्लव्स पहना और मेल्ट हुई चॉकलेट और बटर को लिया। फिर उसने मिक्सचर में क्रीम मिला दी। ओ देखा, इसे बनाना कितना आसान था। अर्जुन ने टाइम देखा। उसके पास टेबल पर प्लेट सेट करने और अपने कपड़े चेंज करने के लिए अभी भी काफी टाइम था। उसने अपने क्रिएशन को लास्ट बार देखा और गर्व के साथ मुस्कुराया। शायद उसे अपनी पत्नी का खाना बनाने में हेल्प करनी चाहिए ताकि वो खाना पकाते समय खुद को हर्ट ना करे, ताकि वो अपनी पत्नी से अच्छा खाना पकाना सीख सके। उसने जल्दी से शावर लिया और साफ शर्ट पहनी जिसे अवंतिका ने पसंद किया था। उसे ब्लैक ट्राउजर के साथ खुद को सेट किया। अपनी पत्नी से बात की तो उसे पता चला कि वो किसी भी समय आने वाली है। जब उसने डोरबेल की आवाज सुनी तो वो जल्दी से अपनी पत्नी से मिलने के लिए नीचे की तरफ भागा। वो एक बहुत अच्छी स्माइल के साथ गेट खोलने लगा। वो इस बात से काफी खुश था कि इस बार वो खुद से आगे निकल गया था। उसकी पत्नी किचन में गंदगी और डिजास्टर के लिए बिल्कुल अनजान थी। उसके होठों पर एक अच्छी स्माइल के साथ अवंतिका का वेलकम करते हुए उसने गेट खोला। हेलो ब्यूटीफुल, तुम बिल्कुल टाइम पर आई हो। अर्जुन ने उसे टीज किया। अर्जुन, मैंने एग्जाम पास कर लिया है, वो चिल्लाई और अपनी बाहें खोलकर अर्जुन के गले लग गई। ओ मेरे बेबी ने बहुत अच्छा काम किया है, सुना मैंने। वैसे तुमको नहीं लगता कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए? जब अवंतिका मुस्कुरा रही थी तो अर्जुन ने उसके कंधों पर प्यार से सहलाते हुए कहा, हाँ हाँ हमें करना चाहिए। लेकिन अर्जुन, मैं काफी भूखी हूँ। राहुल ने मुझे खाना ही नहीं खाने दिया जब हम उसके स्टूडियो में थे। तो वैसे ही
किस चीज की खुशबू आ रही है अर्जुन? ये तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्यों होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा।